ऑनलाइन गेमिंग ऐप विंजो पर ईडी ने की कड़ी कार्रवाई। विदेशी खातों में भी फंड का हुआ खुलासा। 505 करोड़ का अमाउंट कर दिया फ्रीज। श्रम कानूनों पर कांग्रेस पार्टी ने उठाए सवाल। तारिक अनवर ने सरकार को दे डाली चेतावनी। बोले संसद से लेकर सड़क तक होगी लड़ाई। उदयनिधि स्टालिन ने मोदी सरकार को दे डाली कड़ी चेतावनी। बोले अगर केंद्र सरकार ने हिंदी थोपने की कोशिश की तो भाषा युद्ध तय है। सुप्रीम कोर्ट से राजनीतिक दलों को नकद चंदा लेने से रोकने की गई मांग। अब सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। पीएम मोदी ने दिया बड़ा बयान। बोले ये ध्वज भगवान श्री राम के तेज शौर्य और उनके आदर्शों के साथ साथ हमारी आस्था, अध्यात्म और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। मौलाना अरशद मदनी ने फिर दिया विवादित बयान। बोले अल फलाह यूनिवर्सिटी पर हुई कार्रवाई शिक्षा पर हमला नहीं बल्कि मुस्लिम संस्थानों को डराने की राजनीति है। राम मंदिर ध्वजारोहण पर मुख्तार अब्बास नकवी का बड़ा बयान। बोले ये हर भारतीय के लिए गर्व का पल है। अगर पीएम मोदी नहीं होते तो और भी लोगों को कुर्बानी देनी पड़ती। ठंड के बीच आ गई एक और बड़ी आफत। बंगाल की खाड़ी से उठने वाला है चक्रवर्ती तूफान। मौसम विभाग ने कई राज्यों में भारी बारिश की दी चेतावनी। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से खत्म कर दी दूरियां। अप्रैल में चीन जाएंगे राष्ट्रपति ट्रंप। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से करेंगे मुलाकात। नीतीश की नई कैबिनेट की पहली बैठक में 6 बड़े एजेंडों पर लग गई मुहर। अब बिहार में बंद चीनी मिलें फिर से होंगी चालू। इथियोपिया में 10,000 साल के बाद फटा भयानक ज्वालामुखी। 18 किलोमीटर ऊंचाई तक उठा राख और गैस का गुब्बार। राम मंदिर ध्वजारोहण पर योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। बोले आज एक नए युग का शुभारंभ हुआ। आज का दिन आत्म गौरव और हर सनातनी के लिए राष्ट्र गौरव का दिन है। साधु संतों ने पीएम मोदी की जमकर की तारीफ। बोले आज अयोध्या जिस भव्य रूप में खड़ी है उसमें पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ की भूमिका अतुलनीय है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव पर बड़ा हमला। बोले बिहार चुनाव में मिली करारी हार के बाद पूरी तरह से बौखला गए हैं अखिलेश यादव। ध्वजारोहण पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान। बोले दर्शन के लिए ईश्वरीय इच्छा ही बुलाती है और वही मार्ग बनाती है। इथियोपिया में फटे ज्वालामुखी की राख पहुंची भारत। एयर इंडिया और इंडिगो ने लिया सख्त एक्शन। कई उड़ानें कर दी गई रद्द। प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। अब दिल्ली में सरकारी दफ्तरों और प्राइवेट दफ्तरों में 50% लोगों को घर से ही करना होगा काम। अयोध्या के महंत राजू दास ने दिया बड़ा बयान। बोले अगर पीएम मोदी नहीं होते तो राम मंदिर का निर्माण और भगवा ध्वज लहराना संभव नहीं था। छत्तीसगढ़ में भारतीय सेना को मिली बड़ी कामयाबी। 5 महिलाओं समेत 15 और माओवादियों ने कर दिया सरेंडर। 48 लाख का रखा गया था इनाम। अब बेहद जहरीली हुई दिल्ली की हवा। गंभीर स्तर पर पहुंचा AQI। कई इलाकों में 400 से अधिक किया गया दर्ज। कांग्रेस नेता बेनेट एंटनी राजू ने चुनाव आयोग पर बोला बड़ा हमला। बोले वोटर लिस्ट रिवीजन के कारण प्रवासी कामगारों के वोट कटने का खतरा है। सीपीआई सांसद पी संतोष कुमार ने राहुल गांधी पर बोला बड़ा हमला। बोले कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने बिहार चुनाव में नहीं दिखाई दिलचस्पी। बिहार में एक साथ 3 लोगों की मौत से मचा हड़कंप। एक शख्स ने अपने पिता और पत्नी को मार दी गोली, फिर खुद को भी कर लिया सूट। राम मंदिर ध्वजारोहण पर अयोध्या में चप्पे चप्पे पर रही कड़ी सुरक्षा। ATS NSG समेत 7,000 पुलिसकर्मी किए गए थे तैनात। कांग्रेस के सहयोगी दल सीपीआई ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर बोला बड़ा हमला। कहा बिहार में करारी हार के लिए जिम्मेदार है कांग्रेस। बिहार की नई सरकार ने नौकरी और रोजगार के लिए शुरू कर दिया काम। अब बिहार में बिछेगा उद्योगों का जाल। नीतीश कुमार ने कर दिया बड़ा ऐलान। बिहार सरकार का बड़ा फैसला। अब नए टेक्नोलॉजी हब के रूप में विकसित होगा बिहार। मेगा टेक सिटी और फिटनेक सिटी की होगी स्थापना। दिल्ली और मुंबई के आसमान में अभी पहुंची इथियोपिया में फटे ज्वालामुखी की राख। हवाई जहाज के रूट को किया प्रभावित। कई फ्लाइटें की गईं डाइवर्ट। तलाक के फैसले पर दिल्ली हाईकोर्ट ने की सख्त टिप्पणी। कहा शादी सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं बल्कि भरोसा, निष्ठा और पारदर्शिता की नींव है। अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर लहराया भगवा। पीएम मोदी ने राम मंदिर के शिखर पर फहराया केसरिया रंग का ध्वज। पंजाब सरकार ने लिया बड़ा फैसला। श्री आनंदपुर साहिब समेत 3 शहरों को मिलेगा पवित्र शहर का दर्जा। तलाक के फैसले पर दिल्ली हाईकोर्ट ने की सख्त टिप्पणी। कहा शादी सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं बल्कि भरोसा, निष्ठा और पारदर्शिता की नींव है। अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर लहराया भगवा। पीएम मोदी ने राम मंदिर के शिखर पर फहराया केसरिया रंग का ध्वज। पंजाब सरकार ने लिया बड़ा फैसला। श्री आनंदपुर साहिब समेत 3 शहरों को मिलेगा पवित्र शहर का दर्जा। मुख्यमंत्री भगवत मान ने किया ऐलान। 1 दिसंबर से शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र। 10 नए विधेयक लाएगी सरकार। 30 नवंबर को बुलाई सर्वदलीय बैठक। अरशद मदनी ने मोदी सरकार पर बोला बड़ा हमला। बोले मुसलमानों को सिर नहीं उठाने देना चाहती सरकार। मुसलमानों को लगातार दबाने की कर रही कोशिश। राम मंदिर के शिखर पर ध्वज फहराने के बाद पीएम मोदी ने दिया बड़ा बयान। बोले आज पूरा विश्व राममय है। सदियों के बाद भरा है घाव।